एक नाबीना शख्स हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका एक अपना प्रोडक्शन हाउस है। लोगों को जो है ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताते हैं। ये मोबाइल मैकेनिक भी हैं, अपना स्टूडियो चलाते हैं। ये आरजे भी रह चुके हैं और इनकी शादी इनकी ही एक फैन से हुई है। कभी फील नहीं हुआ कि मेरी आंखों की रोशनी है या नहीं है। सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो है लोगों का सामना करना। आखिरकार मुझे अपने आप को यहाँ पे मनवाना था। मैंने एमए उर्दू किया हुआ है और मेरी जितनी भी तालीम है ये सारी जो है बाहर की तालीम है। सबसे पहले तो मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया है। वो इसलिए बनाया है कि जितने भी लोग बेरोजगार हैं उनको ऑनलाइन कुछ ना कुछ सिखाया जाए ताकि उनके घर का जो चूल्हा है वो जल सके। पाकिस्तान में मैं 1000 यूट्यूबर पैदा करना चाह रहा हूँ। आपने प्रपोज किया था या उन्होंने प्रपोज किया? नहीं, मेरे की जाने से तो पॉसिबल ही नहीं था कि मैं करता। अपनी मिसिस के लिए एक प्यारा सा गाना। तेरे लिए वादा है मेरा, मैं हूँ तेरे लिए, होना न तुम भी जुदा, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, आज एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मेरे साथ जिस शख्स को आप देख रहे हैं इनका नाम आरजे नूरी है। ये एक नाबीना शख्स हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका एक अपना प्रोडक्शन हाउस है। लोगों को जो है ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में बताते हैं। लोगों के ऑनलाइन मिसाइल्स जो है वो हल करते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि ये मोबाइल मैकेनिक भी हैं, अपना स्टूडियो चलाते हैं, खाना पीना कैसे करते हैं और उसके अलावा इन्होंने बहुत से काम किए हुए। ये आरजे भी रह चुके हैं एक वक्त में और इनकी शादी इनकी ही एक फ़ैन से हुई। कैसे इन्होंने अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा स्ट्रगल जो करके अपने आप को एक कामयाब शख्स बनाया, बचपन में किन किन मुश्किलात का सामना हुआ, अपनी इन आँखों की वजह से, ये सारी बातें हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा होने वाली हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं आरजे से। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को ये बताइएगा कि आपका जो ये आंखों की रोशनी है ये बचपन से गई हुई है या दरमियान में किसी हादसे की वजह से आपकी आंखों की रोशनी चली? ये बेसिकली बाय बर्थ है और अल्हम्दुलिल्लाह कभी फील नहीं हुआ कि मेरी आंखों की रोशनी है या नहीं है। अल्लाह ताला ने सब कुछ अता किया हुआ है कि उसके बावजूद कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई है। इसके अलावा किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपकी आंखों की रोशनी ना होने की वजह से, ये आंखों की जो रोशनी से आप महरूम हैं, इसकी वजह से किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा बचपन में, स्कूल लाइफ में, दोस्तों के सामने या फैमिली में? सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो है लोगों का सामना करना, क्योंकि लोग आपको किसी भी हाल में जीने नहीं देंगे। अगर अल्लाह ताला की तरफ से कोई माजूरी किसी को हो जाती है, लोगों के जो ताने हैं, जो एक नेगेटिव पॉइंट है जो उठाया जाता है, वो कभी भी आप रोक नहीं सकते। वो कहते हैं कि जितने मुंह उतनी बातें। तो लोगों की जो है बहुत सारी बातें सुनने को मिली थी। आखिरकार मुझे अपने आप को यहाँ पे मनवाना था। जितने भी लोगों की बातें हैं इग्नोर करके, लोगों का सामना करके फिर उसका डट के मुकाबला किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मंजिल पे मौजूद हूँ। आप अपनी मंजिल पे मौजूद हैं। अच्छा, जब आप दोस्तों में बैठते थे और आपने जो अपनी तालीम हासिल की वो कितनी है? मैंने एमए उर्दू किया हुआ है और मेरी जितनी भी तालीम है ये सारी जो है बाहर की तालीम है और मैंने ये सारा ऑनलाइन किया सब कुछ। तो वहाँ के लोगों के रवैये कैसे थे आपको देख? जो लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो कभी भी आपको जो है कोई ऐसा पॉइंट आपके सामने नहीं रखेंगे जिस बात से जो है आपकी दिलआज़ारी हो या आपको किसी बात का मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो। हम लोगों को, आप लोगों के सामने की मिसाल यहाँ पे बना के भेजा है कि अगर मैंने इनको आंखें नहीं दी तो इनके हालात देख लें। अगर यही चीज़ मैं आपसे छीन लेता तो आपके हालात क्या होते। जो समझदार लोग हैं वो कभी भी नेगेटिव पॉइंट को आगे नहीं फैलाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब आप करंट क्या कर रहे हैं? पहले तो हमने सुना था कि आप एक आरजे भी रह चुके हैं, उसके अलावा आप एक मोबाइल मैकेनिक भी हैं, लेकिन करंट जो आप कर रहे हैं वो क्या है? मैं सबसे पहले तो मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया है। वो इसलिए बनाया है कि जितने भी लोग बेरोज़गार हैं उनको ऑनलाइन कुछ ना कुछ सिखाया जाए ताकि उनके घर का जो चूल्हा है वो जल सके। और इसके साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ और इसके साथ जो है मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ मैं करवा रहा हूँ ऑनलाइन, जो लोग अपने रोज़गार जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रोज़गार चल रहे हैं, चलते हुए स्टक हो जाते हैं, तो फिर उनके जो मसाइल होते हैं उनको भी हल करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। आप इससे कितना कमा रहे हैं, कितना अर्न कर रहे हैं ऑनलाइन लोगों को सिखाकर, और अपने इस प्रोडक्शन हाउस से और अपने वर्क से कितना अर्न कर लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, अगर आप
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाख सैलरी करें, कोई 5-10 लोगों की आप सैलरी की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह उतनी बन जाती है। अल्लाह पाक इसी तरह आपकी रोज़ी में बरकत डाले। अच्छा आरजे साहब, कुछ लोग हैं आपकी तरह जो अपनी आंखों की रोशनी से महरूम है, लेकिन घर में बैठे हुए कोई काम नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि हमारे पास तो आंखों की रोशनी नहीं, हम क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते, कि सिर्फ एक स्टिक का आसरा लेके वो घर की चारदीवारी में बैठे हैं, तो उनको क्या कहना चाहिए? ये तो हमारे जो वालिदैन हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, सबसे पहले ये उनकी गलती है कि उन्होंने हमें अवेयरनेस नहीं दी कि लोगों का सामना हमने कैसे करना है। हमारे जितने भी स्पेशल पर्सन इस तरह के होते हैं, बाज़ का लोगों को ये होता है, जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको होता है ये बाहर जाएंगे, लोग इनको धिक्का दे देंगे और लोग इनका पता नहीं किस तरह इनका सामना करेंगे, लोग इनको किस तरह गाइड करेंगे। लेकिन जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे, लोगों का सामना नहीं करेंगे, लोगों को समझ इस चीज़ इनकी नहीं आएगी कि इनको किस तरह हमने ट्रीट करना है और किस तरह इनको लेके चलना है। अच्छा आरजे नूरी साहब, आपको ये मोटिवेशंस कैसे मिली? आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया और कहाँ कहाँ सपोर्ट किया कि आज आप इतने कामयाब शख्स हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुआ कि जो घराना बहुत सपोर्ट करने वाला, मुझे नहीं, मेरे अक्सर जो दोस्त आते हैं उनको भी बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं कि आप जब तक कुछ बनेंगे नहीं, कुछ दुनिया को करके नहीं दिखाएंगे, दुनिया आपको मानेगी नहीं, आपका नाम नहीं होगा। तो मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और अभी भी करते हैं। आज हम जिस प्रोडक्शन हाउस में मौजूद हैं तो इसमें मेरे दोस्त और मेरे बुज़ुर्ग और मेरे माँ बाप, इनकी ये दुआएं हैं और दुआओं की वजह से आज मैं ये सब कुछ कामयाबी की तरफ से जा रहा हूँ। अच्छा अब मुझे ये बताइएगा कि आपके आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना चाहते हैं मुस्तकबिल में आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए? मैं सबसे पहले तो जो है ना अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान में मैं 1000 यूट्यूबर पैदा करना चाह रहा हूँ, हर इंसान कमा सके, क्योंकि आने वाला जो दौर है वो कन्वर्ट होता जा रहा है ऑनलाइन इंटरनेट की तरफ। तो हम लोग ना तो किसी को चार्ज करें, ना तो हम किसी को कहते हैं कि इन्वेस्ट करें, हम कहते हैं कि बिना पैसा लगाए आप पैसा बनाएं। तो ये हमारा मकसद है। अच्छा आरजे साहब, हमें पता चला था कि आपकी शादी आपके ही एक फ़ैन से की गई, वो कौन थी, कैसे आपको मिली, कैसे बातचीत हुई और कैसे शादी हुई, ज़रा हमारे व्यूवर्स को ये भी बताइएगा। ये एक्चुअली ऐसा था कि मैं रेडियो पे काम करता था, तो वहाँ पे ज़ाहिर है जो लिसनर्स होते हैं वो आपकी आवाज़ की आपके फ़ैन होते हैं। प्रपोज़ल तो आपको पता है बहुत ज़्यादा फिर आते हैं, लेकिन ये है कि एक्सेप्ट किसी एक ही होना था, तो बस जो लकी थी उनका एक्सेप्ट हो गया। और आपने कैसे उनको एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि जाहिर है कि अगर किसी के दिल में मोहब्बत है तो मोहब्बत को ज़ाया नहीं ना करते, और पता नहीं कितनी लड़कियों के दिल में आपके लिए मोहब्बत हो। वो किसी एक के लिए तो फिर जाहिर है एक्सेप्ट करनी था ना, जितने लोग भी थे, और किसी की मोहब्बत को तो एक्सेप्ट करना हमारी मजबूरी थी। आपने प्रपोज किया था या उन्होंने प्रपोज किया था? नहीं, मेरे की जाने से तो पॉसिबल ही नहीं था कि मैं करता। उन्होंने कैसे आपको प्रपोज किया, वो लाइन बताइएगा। और लाइन ये थी कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं हो सकता है कि अपने आप को ख़त्म कर सकती हूँ। खत्म कर दें। अच्छा अब आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? 4 साल हो चुके 4 हैं। साल हो गए। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। अपनी मिसेस के लिए कोई लाइन्स? उनके लिए यही है कि ऐसी भी मोहब्बत की सज़ा देती है दुनिया, मर जाएं तो जीने की दुआ देती है दुनिया। एक सॉन्ग। ओके। तेरे लिए वादा है मेरा, मैं हूँ तेरे लिए, होना ना तुम भी जुदा। और हो जाए थोड़ा सा, आवाज़ बहुत प्यारी है आपकी, गाना एक हो जाए। कभी गाया वैसे नहीं है, सिर्फ आपने रिक्वेस्ट किया तो मैंने गाया। अपनी मिसेस के लिए एक प्यारा सा गाना। ओके। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। वाह वाह वाह, क्लास, बहुत प्यारी आवाज़ है। ये आपके लिए आपके हस्बैंड ने सिर्फ स्पेशल गाना गाया है सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट पे, तो ये गाना ज़रूर सुनिएगा और कमेंट्स में हमें भी बताइएगा भी कि आपको आपके हस्बैंड का गाना कैसा लगा। तो ये थे हमारे साथ आरजे नूरी साहब, जिन्होंने अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की और आज एक कामयाब शख्स बने। और इन्होंने जिससे शादी की वो भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। शादीशुदा लाइफ इनकी बहुत अच्छी जा रही है। तो मेरी उन लड़कियों से गुजारिश है कि जो किसी के अंदर थोड़ी सी डिसेबिलिटी देखती हैं और कहती हैं कि शायद हम इस शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते,
एक बहुत बड़ा मैसेज है इनकी मिसेस की तरफ से आप लोगों के लिए कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हल्की सी भी डिसेबिलिटी के लिए हम लोग किसी शख्स को जो है तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। आपकी इस सारे प्रोग्राम में क्या राय है ये आप ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा वान को दें इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।